हर दिन एक इतिहास नया है, जीवन में एहसास नया है। सूरज सी मुस्कान लिए मन में जगता अरमान नया है, जोश नया, विश्वास नया है, सपनों का आकाश नया है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता, ठीक उसी प्रकार केवल इच्छा मात्र से ही सफलता नहीं मिलती, कार्य सिद्ध नहीं होते। अपने कर्म को सिद्ध करने के लिए परिश्रम करना अनिवार्य है और अनिवार्य है समय का सदुपयोग करना, क्योंकि सही समय पर किया गया परिश्रम ही सफलता का आधार बनता है। समय का ज्ञान आवश्यक है और आइए देख लेते हैं इसके लिए आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, सोमवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। मित्र, पुस्तक, मार्ग और सोच यदि सही हो तो जीवन बेहतरीन बन सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा व्यक्ति कभी भी अपनी परिस्थितियों से प्रभावित या निराश नहीं होता। उसमें यह क्षमता होती है कि वो कुशलता से किसी भी तरह की परिस्थितियों को अपने अनुसार परिवर्तित कर सके या उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सके। इसीलिए सदा ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रहना आवश्यक होता है, उपयोगी होता है, क्योंकि सकारात्मक विचार ही हमारे उत्तम जीवन का आधार बनते हैं। एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रुरज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन् येनावृतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि। अज्ञान से घिरकर और उससे प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। इसलिए यह कहा गया है कि इस संसार में व्यक्ति का एक ही शत्रु है, वह है अज्ञान। उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं। Surrounded by ignorance and inspired by it, man starts committing extremely grave and cruel acts. That is why it is said that a person has only one enemy in this world, that is ignorance. There is no other enemy like it. संस्कृत हमारी संस्कृति की पहचान है और संस्कृत दिवस न केवल एक भाषा का उत्सव है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, ज्ञान और हमारी धरोहर या हमारी महत्वपूर्ण जो योग होता है, जो आधार होता है, उसका भी एक बेहतरीन उत्सव है। जब हम सभी अपनी प्राचीन भाषा के महत्व को समझते हैं, तभी हमारा जुड़ाव उससे बढ़ता है। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति और ज्ञान का एक अभिन्न अंग है। संस्कृत दिवस इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके विषय में जागरूक बनाने के लिए एक बेहतर और प्रभावशाली विकल्प है। आइए देखते हैं संस्कृत दिवस पर आधारित हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचन, अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। ज्ञान संपन्न, कर्ण प्रिय ध्वनि से युक्त और जनमानस को पवित्र करने वाली देववाणी रूप में प्रतिष्ठित संस्कृत भाषा सहस्र वर्षों से अपनी वैज्ञानिकता और सभ्यता संस्कृति के कारण आज भी अपने श्रेष्ठ स्थान को स्थापित किए हुए है।
इस भाषा के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान दिखाने के लिए और इसके अध्ययन, उपयोग, संरक्षण इत्यादि की भावना के उत्साह के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी है। विविध प्रकार के शैक्षणिक कार्यों के शुभारंभ के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि ऋषियों मुनियों द्वारा शिक्षण सत्र के रूप में स्वीकृत है। कई ज्ञात भाषाओं की जननी यह संस्कृत भाषा अपनी वैभव संपन्नता के कारण आज संपूर्ण जगत में देदीप्यमान है। आज विदेश के कई संस्थान और विश्वविद्यालय रुचिपूर्वक संस्कृत को अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किए हुए हैं। संस्कृत भाषा अपने कई नाम रूपांतरों में यथा इंडोलॉजी, प्राच्य विद्या, संस्कृत अध्ययन विभाग इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत की महिमा से प्रभावित काल और क्रम के अनुसार विश्व के कई स्थानों में विश्व संस्कृत सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत के महात्म्य को व्याख्यायित करना एक दिवस में संभव नहीं है, तथापि इसकी प्रतिष्ठा को संपूर्ण संसार के समक्ष रखने का उद्देश्य यह है कि अभी भी यह भाषा अपनी विशिष्टता के कारण भाषाविदों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञान के लिए अनुसंधेय है। हजारों सालों से पुरातन यह भाषा आज भी अपनी चमत्कारिक भाषागत शक्तियों के कारण लोगों को आश्चर्यचकित करती आई है। भाषा के प्रति सम्मान करने और इसकी विद्वत्पूर्ण साहित्यिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम संस्कृत दिवस है। आज इस भाषा की व्यापकता न केवल पूजा पाठ इत्यादि तक सीमित है, बल्कि भारत के कई प्रतिष्ठित स्थानों और विदेशों में भी इसकी प्रासंगिकता सर्वसिद्ध है। संस्कृत दिवस का यह उद्देश्य है कि यह भाषा ऐसे ही निरंतर अपनी सार्वभौमिकता को सिद्ध करते हुए जनमन को पुण्य और आह्लादित करती रहे। ज्ञान हमें जीवन में सही मार्ग प्रशस्त करने के लिए सहायक सिद्ध होता है और संस्कृत का ज्ञान न सिर्फ जीवन को बेहतर करता है, बल्कि हमारे को अपनी संस्कृति से भी बेहतर जुड़ाव बनाता है। इसलिए संस्कृत सीखने के साथ आप अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। कहा जाता है जीवन में यदि प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, तो जल के समान बनना चाहिए जो अपना मार्ग स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का मार्ग भी रोक देता है। इसलिए सदा अपनी प्रगति पर ही ध्यान केंद्रित रखें। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भाई बहुत असमंजस में हूँ, अपने आप से ही सवाल करके परेशान हूँ। भाई तो ठीक तो है। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? मैं काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। भाई ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव कौन बना रहा है? ये आवाज में बात कर किया। ओके सॉरी भाई, कौन बात कर रहे हैं भैया? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष।
21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बच्चों को पिज्जा, बर्गर और जंक फूड खाना काफी पसंद आता है, लेकिन बच्चों को ये सब खिलाते हुए माता पिता ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम कितना गंभीर हो सकता है, क्योंकि ऐसा भोजन स्वाद तो देता है लेकिन सही पोषण नहीं मिलता और इसी की वजह से मोटापे की संभावना बढ़ जाती है और मोटापा कई तरह की बीमारियों का प्रवेश द्वार है। क्या खतरे हो सकते हैं इससे और कैसे मोटापे की समस्या से बच्चों को बचाया जा सकता है, आइए समझ लेते हैं। मोटापा एक गंभीर समस्या है और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा भी। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में अधिक वसा एकत्रित होने लगती है, जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मोटापा एक दुष्चक्र का काम करता है जिससे निकलना मुश्किल है। बच्चों में मोटापा एक बड़ी समस्या है जिसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। खान पान में गड़बड़ी या जंक फूड व अधिक वसा और तैलीय भोजन का अधिक मात्रा में सेवन, साथ ही शारीरिक श्रम न करना, ऐसे कई कारक हैं जिनकी वजह से वजन बढ़ सकता है। कुछ मामलों में बीमारियां भी इसका कारण हो सकती हैं। अब बच्चों का लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक सेडेंटरी है। इसका मतलब ज़्यादा टाइम अपने घर में अंदर रूम में स्पेंड करना, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, जिसमें बच्चे बाहर निकल के खेलते नहीं हैं, जैसा कि पहले बहुत कॉमन चीज़ थी। अब बाहर निकल के खेलना और भाग दौड़ करना ये सब बहुत कम हो गया है। बच्चे ज़्यादा टाइम फ़ोन के सामने, टीवी के सामने या कंप्यूटर्स के सामने बिताते हैं, जिस वजह से एक्सरसाइज बहुत कम हो गया है। साथ ही इसकी वजह से माइंडलेस ईटिंग भी प्रमोट होती है। इसका मतलब स्क्रीन के सामने बैठे बैठे बच्चों की टेंडेंसी है कि वो कुछ ना कुछ जंक फूड खाते रहेंगे, मंच करते रहेंगे। वो इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा कंपाउंड कर देता है। जैसे पैक्ड फूड्स हैं जिसमें कुकीज़, बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स ये सब आ जाते हैं, या जंक फूड, फ्राइड फूड, इन सब का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मोटापा होने की स्थिति बन जाती है। टीचिंग का मेथड चेंज हो गया है, स्क्रीन बेस्ड टीचिंग हो गई है। अगर किसी के परिवार में माता पिता या परिवार में और किसी को मोटापे की प्रॉब्लम है तो बच्चों में भी ये होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है। आजकल न सिर्फ वयस्क बल्कि बच्चे और किशोर भी मोटापे से प्रभावित हो रहे हैं। बचपन से मोटा होना चिंता का विषय है, क्योंकि मोटे बच्चे अधिकतर मोटे वयस्कों के रूप में विकसित होते हैं। बच्चों में मोटापा होने पर कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, या ये कहें कि बच्चों में मोटापा अपने आप में तो समस्या है ही, साथ ही कई अन्य गंभीर बीमारियों के लिए प्रवेश द्वार भी है। व्यक्ति मोटापे की किस श्रेणी में आता है, इसे BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से मापा जा सकता है।
बच्चों में अगर मोटापा हो तो वो स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव करता है। एक नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट करता है। पहले कुछ साल पहले तक छोटे बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ कभी सुनने में भी नहीं आता था, बट अब बढ़ते मोटापे के कारण बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होने वाले डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। छोटे बच्चों या एडोलेसेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये भी अब देखी जा रही हैं। इसका ख़राब इम्पैक्ट हमारे प्यूबर्टल चेंजेस पे भी आ सकता है। मतलब जो बच्चे थोड़े ओवरवेट या ओबीस होते हैं उनमें प्यूबर्टल चेंजेस मतलब यौन अवस्था में होने वाले बदलाव जल्दी आ जाते हैं। उसका ख़राब प्रभाव ये होता है कि इस बच्चों की फाइनल हाइट पे इम्पैक्ट आ जाता है। बच्चे एज अडल्ट्स शॉर्ट रह सकते हैं। इसके अलावा और प्रॉब्लम जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसके कारण नींद रात में ठीक नहीं आती और बल्कि बच्चा दिन के टाइम पे बहुत स्लीपी और लेथार्जिक रहता है, ये प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अपने आप में एक प्रॉब्लम है जो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम इन सब के साथ संबंधित देखी जाती है। बोन और जॉइंट्स की प्रॉब्लम जैसे कि नी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये भी मोटापे के कारण उसका रिस्क बढ़ जाता है। बच्चों में मोटापा होने पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, नींद संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का उपयोग नहीं कर पाती। किशोरियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का खतरा बढ़ता है। स्वास्थ्य समस्याओं के साथ मोटे बच्चों में आत्मविश्वास में कमी आती है और वो अक्सर डिप्रेशन यानी अवसाद की गिरफ्त में आ जाते हैं। बच्चों में मोटापा प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल नहीं है। ज़रूरत है एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की, जिसमें हम बच्चों को अवेयरनेस दें कि एक बैलेंस्ड डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड आइटम जिसमें ग्रेन्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों, स्पेशली मिलेट बेस्ड डाइट। इसके अलावा अलग अलग तरह के फल, अलग तरह की सब्जियां, अलग तरह के प्रोटीन सोर्सेस जिसमें दूध से बने पदार्थ और स्प्राउट्स, दालें, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये अलग अलग तरह से मिक्स एंड मैच करके देना चाहिए। उसके अलावा एक हैबिट, एक नियम बनाना चाहिए कि बच्चा रोज़ पौना घंटा से 1 घंटे का टाइम निकाले जिसमें वो बाहर जाके, चाहे पार्क हो या दोस्तों के साथ बाहर खेले कूदे, भाग दौड़ करे, जिससे एक्सरसाइज हो। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षा दी जानी चाहिए दुष्प्रभाव के बारे में जो मोटापे से होता है। उसके बारे में कई बार बच्चों में या पेरेंट्स में अवेयरनेस भी नहीं होती है। कई बार थोड़े बच्चे जो मोटे होते हैं उनको हेल्दी या चब्बी मान के नॉर्मल मान लिया जाता है, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा भी अगर पेरेंट्स को लगता है कि अच्छे लाइफस्टाइल के बावजूद भी बच्चे का वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उनको किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में मामूली वजन घटाने से सुधार हो सकता है। यदि आपके बच्चे का वजन तेजी से बढ़ रहा है तो उसे कम करने के उपाय करें। यदि बच्चे का वजन अधिक है या वो जरूरत से ज्यादा मोटा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये मोटापा आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। शुरुआत से ही बच्चों के रहन सहन और खान पान की आदतों पर ध्यान दें, जिससे बच्चे में मोटापा ना हो और वो स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा अर्थात बहुमूल्य धन है और इसे संजो कर रखना हमारा उत्तरदायित्व है। यदि स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखा जा सकता है और इसके लिए हमारे वेदों में ज्ञान वर्णित है। आयुर्वेद अर्थात दीर्घायु का वरदान, जीवन के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान जो न सिर्फ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है, निरोगी जीवन का महामंत्र है और बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं से रक्षा करके जीवन को उत्तम बनाए रखता है। आइए देख लेते हैं कि किस तरह से आयुर्वेदिक उपाय आपके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है। कभी कभी जीवन में छोटी से छोटी जानकारी बड़ी से बड़ी समस्या का परिहार, समाधान, सॉल्यूशन बनती है। हितम जप्त्वा मितम भुक्त्वा गत्वा शतपथम शनैः वामपार्श्वे शयानस्य विषग्भिः किं प्रयोजनम्।
जब भी आप भोजन करें तो हित जपे, हित सोचें, मितम भुक्त्वा। खाना खाएं तो वो मित हो, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। यदि आपको भोजन रुचिकर भी है तो बाद में भी खा सकते हैं। पेट का जो आकार है वो बस आपके हाथ जितना। और हम बहुत अधिक मात्रा में भोजन करते हैं तो अपने आमाशय पर अत्याचार करते हैं। तो हित खा बोले, मित भोजन करें, गत्वा शतपथम शनैः, और भोजन के बाद में धीरे धीरे शनैः, शतपथ 100 पथ वॉक करें, चलें। यह समय संभवतः यदि देखा जाए तो 2 मिनट का होता है। इसके साथ साथ वाम पार्श्व शयानस्य, वाम पार्श्व बाईं तरफ करवट करके लेफ्ट लैटरल पोजीशन में 10 मिनट तक विश्राम करें। आचार्य कहते हैं भिषक भी किम प्रयोजनम, भिषक अर्थात वैद्य का कोई प्रयोजन नहीं है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मतलब आपका आरोग्य ठीक रहेगा। ये छोटी सी बात, अवश्य इसका पालन करें और देखें आपका शारीरिक, मानसिक और आरोग्य कितना अच्छा हो जाता है। नमस्ते। पुस्तकें केवल कागज मात्र नहीं होती, ये वो खिड़कियां हैं जिनसे हम एक नए जहान को देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, जीवन को प्रकाशित करता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। नमो नमः। अभिनंदनमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः एतस्याम् अभिनवायां कक्षायां स्वागतं करोमि अहं सर्वेषां नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत के इसी परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को हम आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं, और इसके लिए पहले जान लेते हैं ए इस अक्षर से जुड़े कुछ उन शब्दों को जहां हम में से कई अशुद्ध उच्चारण व लेखन कर जाते हैं। एक शब्द है सेना, जिसका प्रयोग सेना इस रूप में ही करना चाहिए, क्योंकि सेना में स इस अक्षर के बाद ए इस अक्षर का प्रयोग हुआ है। अतः सेना इस शब्द के उच्चारण में ए इस स्वर वर्ण या अक्षर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि ऐ का। साथ ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कई बार सेना को सेना बोल जाने की प्रवृत्ति हमें वैसा ही लिखने की ओर भी प्रवृत्त कर देती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सेना जैसे शब्दों को शुद्ध रूप में ही पढ़ें और शुद्ध रूप में ही लिखें। एक और शब्द है वेला। हालांकि यहाँ वेला के ए अक्षर के उच्चारण में तो प्रायः सेना और सेना की तरह व्यवहार नहीं प्राप्त होता, पर आप संस्कृत पाठशाला की गत कक्षाओं में जान ही चुके हैं कि व का कई बार ब के रूप में उच्चारण करना अशुद्ध होता है। अतः ए अक्षर से जुड़े वेला इस शब्द के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात इसे बेला नहीं बोला जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देव या देवः और देवता, जिसका अर्थ स्पष्ट ही है, पर कभी कभी हमें कई ऐसे प्रयोक्ता मिल जाया करते हैं जो देवः को दैवः और देवता को दैवता के रूप में भी अनवधानतावश लिख या बोल जाते हैं। संभवतः ए को ऐ समझने की दुष्प्रवृत्ति से ही ऐसा संभव होता है। ऐसे में अगर देव और देवता इन दो शब्दों को साधारण रूप से ईश्वर के एकत्व और बहुत्व के अर्थों में हम पहले से ही समझ चुके हों, तो दैव और दैवता जैसे शब्दों का देव और देवता शब्दों के स्थान पर उच्चारण हम नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं एक विशेष उदाहरण की ओर जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शब्द है धातु अर्थात क्रिया का। प्रेजते, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस दीप्ति परक अर्थ वाले आत्मनेपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजते, प्रैजते नहीं।
ऐसे ही एक और धातु या क्रिया का शब्द है प्रेजति, जिसका अर्थ होता है कांपता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस कंपन परख अर्थ वाले परस्मयी पदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजति, प्रयजति नहीं। कहने का अर्थ यह कि ए को ऐ इस रूप में लिख जाने और उच्चारण करने की प्रवृत्ति साधारण अशुद्धि या किसी आधुनिक भाषा या क्षेत्रगत प्रभाव के कारण से ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। मूल संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा भी ए को ऐ इस रूप में व्याकरण के कई नियमों के साथ ही परिष्कृत रूप में लिखा और बोला जाया करता है, पर संस्कृत व्याकरण के ही कुछ अपवाद या विशेष नियमों और उदाहरणों के साथ ही एक कुशल संस्कृत प्रयोक्ता ए और ऐ के बीच के अंतर को समझकर स्वयं को संस्कृत, परिष्कृत और सुसंस्कृत स्वरूप में स्थापित करता है। इसलिए हम सभी को युगानुरूप कुछ परिवर्तनों और परिवर्धनों की प्रवृत्ति के साथ ही संस्कृत के मूल शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी सत्परामर्श के साथ साम्प्रतं समयः आगतः अस्ति संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः कक्षायाः समापनस्य। पुनरपि आयास्यामः एतामेव शृङ्खलाम् इतोपि स्पष्टयितुं। तावत् नुमः स्तुमः च सर्वान्। हम में से बहुत से लोग जीवन में धन को ज़्यादा महत्व देते हैं और उसी को कमाने के लिए अपने जीवन का काफ़ी समय लगा देते हैं। लेकिन जीवन में जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो पैसे या धन से खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि मूल्य पाने का नहीं प्यास का होता है, महत्व मृत्यु का नहीं श्वास का होता है। प्रेम तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, लेकिन मूल्य प्रेम का नहीं विश्वास का होता है। जीवन में हम में से सभी लोग किसी न किसी पर विश्वास या भरोसा अवश्य करते हैं, लेकिन सदा याद रखिए कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी ना टूटे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।